हेलो दोस्तों, सत्यमेव जयते। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। और ये जो हमने क्वेश्चन को लिस्टिंग जो किया है, ठीक है, ये आपको किसी भी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप एग्जाम्स कंपटीशन का दो या कोई भी, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक बार आता है, ठीक है। तो आइए हम इसे बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिए हैं जड़त्व, यानी कि ये डिफिनेशन भी है और यहाँ से क्वेश्चंस भी घूमते रहते हैं एग्जाम्स के अराउंड ऑफ। तो जड़त्व तो क्या होता है, तो जितना भी हेडिंग लगाएंगे स्टार मार के तो लिखा होगा जड़त्व, तो उसका इंग्लिश में लिखा होगा, इसको बोलते हैं इनर्शिया। जड़त्व को क्या कहते हैं दोस्तों? इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्शिया। तो देखिए कहता है यदि कोई वस्तु की अपनी विराम अवस्था, क्या होता है, यदि कोई वस्तु की अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई सरल रेखा है, क्या है दोस्तों? ये कोई सरल रेखा है, ये अपना क्या है? सरल रेखा है, सरल रेखा। और इस पे क्या है? m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, ये वस्तु है, ये क्या है दोस्तों? ये वस्तु है। तो क्या कहता है, यदि कोई वस्तु की अपनी विराम की अवस्था, तो अभी ये वस्तु विराम की अवस्था में है, ठीक है। फिर कहता है अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था। यदि मान लीजिए कोई सरल रेखा है तो इसमें कोई भी बॉडी, m मास का कोई बॉडी क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो अपने गति को क्या करता है? बनाए रखेगा, अपने गति को बनाए रखेगा। या जो वस्तु विराम में है तब विराम में ही रहना चाहेगा। किस में रहना चाहेगा? विराम में जो वस्तु है वो वस्तु विराम में रहना चाहेगा, ठीक है। या जो वस्तु एक सरल रेखा में जो गति कर रहा है तो गति करता ही रहेगा, मतलब अपने गति को कायम रखेगा, बनाए रखेगा। तो बनाए रखने की उसमें एक प्रवृत्ति होगी, मतलब गुण होगी। तो उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? जड़त्व कहते हैं, मतलब इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। अब देखिए किसी वस्तु का द्रव्यमान उसमें जड़त्व की संख्यात्मक माप है। मतलब कोई भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान कहने का मतलब मास, द्रव्यमान कहने का मतलब क्या होता है? मास होता है। द्रव्यमान कहने का मतलब क्या? मास। तो उसके जड़त्व के संख्यात्मक, संख्यात्मक कहने का मतलब कोई ना कोई संख्या देगा। जैसे वो संख्या हो सकता है 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 15 हो सकता है, ये देगा। तो क्या है? माप होता है। क्या होता है? माप होता है। तो ये अपना पार्ट क्लियर है। चलिए अब आते हैं बल के बारे में। बल कहने का मतलब फोर्स होता है। बल कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों? फोर्स होता है। जैसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं धक्का, क्या कहेंगे? धक्का या खिंचाव। धक्का कहने का मतलब कोई बॉडी को क्या करेंगे? पुश करेंगे। कोई बॉडी को क्या करेंगे? पुश। धक्का कहने का मतलब, ठीक है, पुश। धक्का या खिंचाव, खिंचाव कहने का मतलब होगा पुल, मतलब कोई बॉडी को पुश करेंगे या पुल करेंगे। पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना। तो धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या कहते हैं? धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अब देखिए यह वह कारक है, मतलब यह मतलब कौन? तो बल। तो बल वह कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर, मान लेते हैं जैसे यहाँ देखिए ये कोई m मास का कोई बॉडी है, ये कोई क्या है? m मास का कोई वस्तु है, ऐसे हम बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी। तो m मास का जब कोई बॉडी है तो इस पर क्या करेंगे? ये जो होगा यह वह कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसमें त्वरण उत्पन्न करता है। त्वरण कहने का मतलब एक्सेलरेशन उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? एक्सेलरेशन। तो ये कोई वस्तु है तो इसमें क्या करेगा? कोई भी बॉडी, कोई भी व्यक्ति धक्का इसको लगाएगा, मतलब पुश करेगा या इसको खींचेगा। क्या करेगा? पुश करेगा या खींचेगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल। अब देखिएगा इसके परिमाण, इसके क्या है? परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। बल के पास क्या है? परिमाण कहने का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। क्या होगा? मैग्नीट्यूड। और दिशा कहने का मतलब डायरेक्शन। तो बल के पास परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सदिश राशि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश राशि, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए बल या बलों का समूह किसी वस्तु पर लगकर, जैसे बल, बल या बल का समूह। बल का समूह कहने का मतलब जैसे रस्सा खींची का आप बचपन में खेल खेले होंगे, ठीक है। तो 2 4 5 बच्चे एक तरफ होते हैं, फिर 2 4 5 बच्चे एक तरफ होते हैं। तो उस सब का क्या होता है? बलों का एक समूह होता है। क्या होता है? बलों का एक समूह होता है। अगर आप अकेले होते हैं तो आप अकेले बल लगा रहे होते हैं, और उस समूह में अगर 4 5 बच्चे हो जाते हैं तो वो बलों का एक समूह बनता है, ठीक है। तब बल या बलों का समूह जो होता है वो किसी वस्तु पर लगकर क्या क्या कर सकता है, वो आइए देखते हैं। जैसे देखिए जब समूह लगेगा बल का तो क्या होगा? बोलेगा
उस वस्तु की चाल, चाल कहने का मतलब स्पीड होता है, चाल कहने का मतलब क्या होगा, स्पीड। तो उस वस्तु का चाल यानी कि स्पीड में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन कहने का मतलब चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। क्या होगा दोस्तों, चेंज होगा। क्या होगा, चेंज। जैसे मान लेते हैं, जैसे देखिए यही कोई बॉडी है, ठीक है, तो इस वस्तु पे मान लीजिए इधर से फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो ये वस्तु क्या करेगा, इस तरफ की दिशा में क्या होगा, चेंज होगा, मतलब इसका स्थान चेंज होगा, अवस्था भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, दिशा मतलब क्या है, चाल, मतलब इसको चाल को मतलब स्पीड को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। अगर जोर से धक्का मारेंगे, अगर जोर से हम धक्का मारेंगे तो इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे एक फुटबॉलर जो होता है, फुटबॉल को क्या करता है, अगर एक किक मारता है, अगर ऐसे जोर से मारता है तो बॉल की स्पीड क्या होता है, स्पीड कुछ देर के लिए बढ़ता है और फिर लास्ट में धीरे धीरे वो घटना स्टार्ट होता है। तो उस पर क्या करता है, बल लगाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, बल लगा करके क्या कर सकते हैं, चाल को बढ़ा सकते हैं, मतलब स्पीड को क्या कर सकते हैं दोस्तों, बढ़ा सकते हैं। फिर आता है उस वस्तु की गति की दिशा यानी कि डायरेक्शन में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे देखिए अगर कोई क्रिकेटर बॉल को क्या करता है, हिट करता है, मतलब मारता है, बल्ला से अगर मारता है तो बॉल क्या होता है, हिट होकर के बहुत दूर तक जाता है। तो जो कीपर होता है, ठीक है, जो मान लीजिए जो बॉल को जो रोकता है, जो प्लेयर होता है, वो क्या करता है, बॉल को रोकता है, क्या करता है, वो रोकता है। तो उसको दिशा को क्या करता है, वो परिवर्तन भी करता है। जैसे अगर मान लीजिए उस दिशा में जा रहा है तो कैच कर लेगा, तो उस दिशा में नहीं जाने देगा उसको, ठीक है, दिशा उसका बदल देगा। तो क्या हो सकता है, दिशा में परिवर्तन भी ला सकता है। क्या ला सकता है, दिशा में परिवर्तन भी ला सकता है। जैसे मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे दिशा में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। अब क्या है, उस वस्तु की आकृति, आकृति कहने का मतलब शेप बदल सकता है, मतलब उस बॉडी का शेप भी बदल सकता है। शेप कहने का मतलब आकृति, शेप कहने का मतलब आकृति। जैसे मान लीजिए फुटबॉल जो होगा तो उसको क्या करते हैं, जैसे हम किक करते हैं, मारते हैं, तो कुछ देर के लिए आप देखिएगा बॉल जो ऐसे गोला दिखाई दे तो चपटा दिखाई देगा आपको। कैसे दिखाई देगा, चपटा। तो हिट करने से उसकी आकृति में क्या हुई, परिवर्तन हुई। तो परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। 2-3 क्वेश्चन और है, आइए देखते हैं। एक है, सबसे पहले थर्मामीटर का आविष्कार कौन किया था, तो आता है गैलीलियो का नाम। किसका आता है, गैलीलियो का। गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहला थर्मामीटर बनाया था। क्या बनाया था, सबसे पहला थर्मामीटर बनाया था। अब है थर्मामीटर या तापमापी। थर्मामीटर बोलिए या इसे ही बोलिए तापमापी, से ताप को मापा जाता है। थर्मामीटर या तापमापी से क्या मापा जाता है, ताप को मापा जाता है। क्या मापा जाता है दोस्तों, ताप को मापा जाता है। तो ये हमने ये कुछ क्वेश्चन को लिस्टिंग किया था, जो आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।